क्या आप बता सकते हैं ये दो लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है? नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम इसमें देखेंगे कि हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिलती हैं। पहले मैं आपको बता दूं, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें x और y वेरिएबल्स की पावर 1 होती है। अब हम एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी लीनियर इक्वेशन भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम पाएंगे कि दो लीनियर इक्वेशंस मिलके दो लाइंस किन्हीं तीन कंडीशंस को बनाती हैं। तो हम देखते हैं, पहली लीनियर इक्वेशन में हम इसको 1 1 1 कह देते हैं, दूसरी लीनियर इक्वेशन में 2 2 2। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो हम पहले रेशो चेक करेंगे a1 a2 का और b1 b2 का। अगर a1 a2 का रेशियो b1 b2 के इक्वल नहीं आता तो हम कह देंगे कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लाइंस इंटरसेक्टिंग है। अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखिए दोस्तों, इस तरह से लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, तो किसी एक पॉइंट पर काटती हैं। और हम लीनियर इक्वेशंस में ये देखते हैं कि दोनों लाइंस एक दूसरे को जितनी बार टच करती हैं हमारे उतने सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो ये लाइंस एक दूसरे को एक बार ही काटेंगी तो हमारा वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। और हम कहेंगे कि ये यूनिक होता है। तो आप बुक्स में देखेंगे कि यूं लिखा होता है, वन एंड यूनिक सॉल्यूशन। अगर हम ये देखते हैं कि ये रेशियो इक्वल आ जाता है, अगर a1 a2 b1 b2 के इक्वल आ जाता है तो हम c1 c2 का भी दोस्तों रेशियो चेक करेंगे। c1 c2 अगर इक्वल नहीं आता तो हम कहेंगे कि पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। दोस्तों, पैरेलल लाइंस हम जानते हैं एक दूसरे को कभी टच नहीं करती। जैसे ट्रेन की दोनों पटरियां एक दूसरे को कभी टच नहीं करती, वैसे ही पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी टच नहीं करती। आप कहेंगे कि जो लास्ट वाला c1 c2 है, इसका रेशियो a1 a2 b1 b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा, तो पैरेलल लाइंस होंगी। ये लाइंस एक दूसरे को कभी टच नहीं करती, इसलिए हम यहाँ कहेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि लाइंस एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही हैं। हम यही कहते हैं कि जितनी बार लाइंस एक दूसरे को टच करती हैं उतने सॉल्यूशंस होते हैं। थर्ड कंडीशन में देखिए आप, a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 और c1 c2 भी इक्वल आ गया। अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल है तो लाइंस कैसी है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन इसके ठीक ऊपर। ये लाइंस, पहली लाइन दूसरी लाइन को बहुत बार टच कर रही है, इनफिनाइट टाइम्स टच कर रही है, तो हम कहेंगे सो मेनी सॉल्यूशंस। क्या आप बता सकते हैं ये दो लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है? तो चलिए देखते हैं। हम पहले ये लिखते हैं, a1 b1 c1। a1 की वैल्यू है 5, b1 की है -4, c1 की है +8। 5 -4 +8। आप इन लाइंस को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करके देखेंगे तो आपको ये वैल्यूज पता लगेंगी। a2 है 7, b2 है 6, c2 है -2। तो चलिए हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो चेक करेंगे तो हम पाएंगे a1 a2 है 5/7, 5/7, b1 b2 है -4/6, c1 c2 है +8/-9। तो दोस्तों, अगर आप स्कूल के आंसर शीट में कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से लिखिएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2, और आप पाएंगे कि ये ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे ये आ रहा है -2/3। आप देख सकते हैं a1 a2 b1 b2 से इक्वल नहीं है। सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 को ही कंपेयर करते हैं। अगर ये इक्वल आता है तो c1 c2 के
वैल्यू को चेक किया जाता है, तो हम पाएंगे कि पहली वाली कंडीशन a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2, ये वाली कंडीशन बन रही है जो अभी हमने कंडीशंस देखी थी, तो हम कह देंगे कि लाइंस कैसी है, लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है। आपको ये लिखना पड़ेगा इसी तरीके से कि इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड वन एंड यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है। हमारा क्वेश्चन है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। इन दो इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली है क्या, हमें किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू निकालकर हमें दूसरी इक्वेशन में रखनी है। तो मुझे यहाँ से दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना आसान लग रहा है, तो मैं दूसरी इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूं, बाय इक्वेशन 2। मैं देखता हूं कि यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है, ये 2y को मैं इधर ले आऊं तो 3 माइनस 2y। यहां से हमने देखा x की वैल्यू हमने निकाल ली 3 माइनस 2y। इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं। हमने यही कहा कि किसी भी एक इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल निकालकर हम दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। तो यहां हम इक्वेशन 1 से बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखो मैं ये यहाँ x की जगह पर एक ब्रैकेट बनाकर छोड़ देता हूँ, माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू यहाँ इस जगह पर देखो, इस जगह पर x की वैल्यू की जगह मैं लिखूंगा 3 माइनस 2y, x की जगह पर लिखूंगा मैं 3 माइनस 2y। तो 7 3 जा 21, माइनस का माइनस, 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो यहां हम देखते हैं कि माइनस 14y माइनस 15y, ये 21 वैसे ही पड़ा है, माइनस 14 और माइनस 15 हो गया माइनस का 29y इक्वल्स टू 2। हम देखते हैं ये माइनस का 29y इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहां से हमारी वैल्यू आ गई 19 इक्वल्स टू 29y, y की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 29। ये y की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा इस इक्वेशन में, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, y की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू रखूंगा 19 अपॉन 29 इक्वल्स टू 3 माइनस 19 टू जा 38 अपॉन 29। यहाँ हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम से सॉल्व करके 29 3 जा करेंगे तो एलसीएम आएगा 29, 29 3 जा 87 माइनस 38, 87 माइनस 38 करेंगे तो आएगा 49, 49 अपॉन 29, ये आ गई x की वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल x या y की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं, वहां से हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। जैसे हमने यहाँ से x की वैल्यू रखी थी तो हमें y की वैल्यू मिली, उस y की वैल्यू को हमने वापस उसी में पुट करा तो हमें फिर x की वैल्यू मिल गई। इसी तरह आप दूसरे क्वेश्चंस कीजिए, डाउट्स को कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।